हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो चलो समझते हैं सबसे पहले ग्रोथ होता क्या है और डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ का मतलब होता है जब भी कोई क्वांटिटी में चेंज होता है हमारी बॉडी में, ये क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या फिर ऑर्गन्स के साइज का बढ़ना। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट होती है उसका मतलब होता है जब भी कोई क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, मेजर जो डिफरेंस यहीं पे आता है कि क्वांटिटी पे फोकस करता है और ये क्वालिटी पे फोकस करता है। अब डेवलपमेंट में क्वालिटी क्या क्या आएगी, जैसे कि एबिलिटीज में कुछ चेंज आना, बिहेवियर में इंप्रूवमेंट होना, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आना, इमोशंस में इंप्रूवमेंट होना या इंटेलिजेंस में कुछ चेंजेस आना। राइट, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ये इंटर रिलेटेड है और ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। सो प्रिंसिपल्स करने से पहले मैं आपको एक बता देती हूँ बात कि आपको जानना जरूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। सो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप या तो लिंक पे देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, और या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, या फिर आप खुद जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल जो हमारे पास आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब होता है जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले जो है वो बच्चा बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर स्टैंड करना सीखता है, फिर उसके बाद वो वॉक करता है और फाइनली वो जो है वो रनिंग करना सीख जाता है। सो इसमें क्या हुआ, सारी की स्टेजेस क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं है कोई भी स्टेज स्किप्ड हुई हो और जाके सीधा बच्चा दौड़ने लग जाए, नहीं, एक सीक्वेंशियल जो है वो डेवलपमेंट होती है। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे, सॉरी इंटरप्शन के लिए, मैं बता दूं कि ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल्स आपके किसी भी टेट एग्जाम के लिए या टीचिंग आपका कोई भी एग्जाम है उसमें ये पूछा ही जाता है। आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान में रखना है कि आप ये प्रिंसिपल्स पढ़ें। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। अब मोस्टली ये सिमिलर सा ही है कि डेवलपमेंट अक्कर होती है ऑर्डरली और सिस्टमेटिक मैनर में, जैसे कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट हैं वो चाइल्ड की पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, ना कि रैंडमली। ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो बच्चा छोटा था अब सीधा बूढ़ा हो गया, अब ऐसा नहीं है। अब जो इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशन वाइज भी जो बच्चा है वो टाइमली मेच्योर होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज ही आप छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट करो कि वो एक 50 साल वाले आदमी की तरह बात करे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो एक ऑर्डरली डेवलपमेंट होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। अब क्या होता है, जब ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब बचपन में जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है। जो ग्रोथ होती है हमारी हाइट की, वेट की और ब्रेन की, वो बहुत ही फास्टर होती है ड्यूरिंग फर्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, फिर जो हमारा ग्रोथ या डेवलपमेंट का यूजली ग्रोथ का पीरियड जो है वो स्लो डाउन होता जाता है, बट ये कंटिन्यू करता रहता है थ्रू आउट लाइफ। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये बिगिन होती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और ये कंटिन्यू करती है जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। सो हर स्टेज जो है बिल्ड होती है प्रीवियस वन के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं एक चाइल्ड हूँ। ठीक है, आज ये एक चाइल्ड है, इसने आज चलना सीखा है, कल ये दौड़ना सीखेगा, फिर उसके बाद जो है मान लो उसने मैराथन लड़ना है या मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो ये सीधा जाके मैराथन में कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, उसको ये सारी स्टेजेस पता होनी चाहिए कि क्रॉल कैसे करते हैं, स्टैंड कैसे करते हैं, वॉक कैसे करते हैं, तो तब जाके रनिंग आती है। ये जो जितनी भी स्टेजेस हैं एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। राइट, फिर हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो हर बच्चा है, ठीक है, अपनी अपनी पेस के ऊपर डेवलप होता है, क्योंकि सारे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट हेरिडिटी में हो सकते हैं, इंटेलिजेंस में हो सकते हैं या इन्वायरमेंट में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बच्चों की हाइट है, वेट है, या उनकी लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग स्पीड है और इमोशनल मेच्योरिटी है, वो सब जो है वो डिफरेंट होते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डिफरेंट
एस्पेक्ट होते हैं हमारे पास डेवलपमेंट में जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल होती है, सोशल होती है, कल्चरल होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस के, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये सेम स्पीड पे चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल जो फिजिकल ग्रोथ है वो हो सकता है कि बहुत फास्ट हो रही हो, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद को। वहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कंट्रोल है वो स्लोली डेवलप हो रहा है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। अब जितने भी एरियाज है डेवलपमेंट की, जैसे कि हमने देखा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अब जैसे कि चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ ये अफेक्ट करती है कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बिहेवियर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा कि एक्सरसाइज करो जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो ये क्या है, ये इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल देखा है जैसे कि पुअर हेल्थ में अफेक्ट लर्निंग, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका मेंटल सेटअप अच्छा नहीं है, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो अफेक्ट होगी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिव एबिलिटी। अब ऐसा है कि जो डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट पाथ पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही है, बट इससे क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हिसाब तक, कुछ एक्सटेंट तक। ऐसा नहीं कि सारा हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी चलना सीख जाते हैं, 1 ईयर में 2 ईयर में चलना शुरू कर जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जल्दी बोलना शुरू कर जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत लेटर एज में जाके बोलते हैं। सो ये है प्रिडिक्टिव एबिलिटी। कहीं बहुत बार जो है हम प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं, बहुत बार नहीं भी कर सकते। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिव एबिलिटी। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिंग एंड रिकैपिचुलेटिंग डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जो कि इसका मतलब होता है कि जो हर नई स्टेज है वो ऐड हो रही है प्रीवियस वन के ऊपर। जो चिल्ड्रन है वो बार जो अपना प्रीवियस बिहेवियर जो वो फॉलो कर रहे हैं उसको उससे सीखते हैं, उसको मॉडिफाइड करते हैं, इसको बोलते हैं रिकैपिचुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड्स अर्ली मोटर कंट्रोल सपोर्ट्स फाइन लेटर मूवमेंट। अब मतलब सेम एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी वो वॉकिंग वाला, कि जब बच्चा ऐसे छोटा होता है तो वो धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अभी गिरेगा, फिर वो क्रॉल करता है। फिर वो जब वो क्रॉल करना सीख जाता है, पहले जब वो क्रॉल करेगा तो वो लुढ़क रहा होता है इधर ना उधर। फिर उसके बाद क्या होता है, वो स्टैंड करना मतलब खड़ा होना सीखता है, तब भी उसमें जो है कुछ स्टेबिलिटी नहीं होती है, बट वो धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव करता है, और लेटर ऑन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो खड़ा होना सीख जाता है। तो ये क्या होती है, ये फाइन मूवमेंट्स होती हैं जो मोटर कंट्रोल इसको बोलते हैं बेसिकली। फिर हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, ये रिजल्ट है किसका, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी जैसे कि हमारे जो इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं, और इन्वायरमेंट मतलब हमारा लर्निंग कल्चर और सराउंडिंग आसपास का जो भी हमारा वातावरण है, ठीक है। कोई भी आप दोनों ही हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस को, कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं करेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ये वैसा ही है जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में होता है। जितने भी जो इंडिविजुअल हैं दे फॉलो अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, कुछ में यूनिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इवन यू हैव सीन ट्विंस, अगर ट्विंस बच्चे आपने देखे हो तो उनके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जाते हैं, ठीक है। भले ही वो सेम इन्वायरमेंट में पल रहे हो, सेम हेरिडिटी हो, बट स्टिल उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके इंटरेस्ट है या लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की, और जो है वो ऐसा नहीं है कि सेम पेस से हो रही है, ठीक है, या जो भी एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं वो यूनिफॉर्मली हो रही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जो पार्ट्स होते हैं, कुछ जो एबिलिटीज होती हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं, कुछ जो है वो लेट होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में हैंड का जो कंट्रोल है वो जल्दी डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू लेग कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या वाइस वर्सा। या कुछ बच्चे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर जाते हैं एज कम्पेयर टू वॉकिंग। दिस इज द एग्जाम्पल। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो डेवलपमेंट है वो मूव करती है फ्रॉम सिंपल एंड अनकोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज टू मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक जो बच्चा है वो
क्या करता है, जब भी सीखता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर बॉल को कैच करना है तो उसको अपनी साइट, मतलब जो वो जिस आंखों से जो वो देखता है और मूवमेंट से वो कोऑर्डिनेट करेगा उसको, तो इसी को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। जो डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व करती है कॉन्टिन्यूस एफर्ट और स्ट्रगल। ठीक है, एक जो बच्चा है ट्राई करता है खड़े होने का या बोलने का या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें लर्न करने का, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है उसकी इंटरनल स्ट्रगल और एफर्ट कि वो किसी भी चीज को किस प्रकार से सीख रहा है सो दैट वो उसको मास्टरी कर सके और वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन। इट मीन्स कि children often act in a way that prepare them for future stages of development. For instance, a babbling anticipates speech, scribbling anticipates writing. मतलब कोई एक परमानेंट फुल एक्टिविटी होने से पहले उसका एक एंटिसिपेशन होता है, मतलब उससे पीछे भी कोई चीज होती है। जैसे हम फुल स्पीच, फुल स्पीकिंग जब सीखते हैं उससे पहले हम बैबलिंग करना, बड़बड़ाना जो है, से हम बोलते हैं ना, मर्मरिंग सी, वो करना सीखते हैं। जब हमें फुली राइटिंग नहीं आती उससे पहले हम स्क्रिबल करना शुरू करते हैं। ऐसे हम जब छोटे होते हैं तो ऐसे सर्कल वर्कल लगाते थे, ऐसे लाइंस ड्रॉ करते थे। तो इसी को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर गोल के पास पहुंचने से पहले उसके कुछ एक एंटिसिपेशन होता है, उससे पहले एक प्रोसेस होती है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस मोटिवेशन। अब इसका मतलब क्या है, जो चिल्ड्रन है वो नेचुरली क्यूरियस होते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज वो दे उनको सीखना है, उनको एक्सप्लोर करनी है चीजें। ठीक है, ये जो इंटरनल मोटिवेशन है ये उनको ड्राइव करती है डेवलपमेंट को, सो दैट दे कैन लर्न, और कोई जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ना क्रिएट हो। सो इंटरनल मोटिवेशन होती है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एडवांसमेंट। अब इसका मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट है जनरली क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि आगे को ही बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीख लिया है अब वो बैकवर्ड होता जा रहा है। ये हमारे स्कूल लर्निंग जैसे नहीं है कि ओके एक चैप्टर सीख लिया, एग्जाम दिया और हो गया। डेवलपमेंट क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे से आगे बढ़ती ही जाती है, फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, हो सकता है जो कि कभी कभार रिग्रेशन आ जाए, वो टेम्परली होता है, बट ओवरऑल जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो हमेशा ही प्रोग्रेसिव रहती है। ठीक है, सो ये थे हमारे टोटल 17 प्रिंसिपल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि इनकी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बस आपको एक दो बार पढ़ना है और याद हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि आपके हर टीचिंग एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, फिर हम उसके बाद समरी में हम देख लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। कॉन्टिन्यूस, सीक्वेंशियल और ऑर्डरली मैनर में होती है, ये डिपेंड करती है हमारी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और लर्निंग के ऊपर। एवरी चाइल्ड एवरी चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज यूनिक, इंटर रिलेटेड एंड प्रिडिक्टेबल। टीचर जो है वो उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि लर्नर जो है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, और वो जो है अच्छे से सीख सके। ओके, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है आप वो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वैसा लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन प्रिंसिपल of growth and development. Stay tuned. Goodbye.